दोस्तों देखिए, आज हम कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे। आज हम देखेंगे आयत और वर्ग पर आधारित कुछ प्रश्न, लेकिन इससे ही पहले हम देखेंगे भाई फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ये निकलते कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आयत और वर्ग, सबसे पहला काम होता है मेरा परिमाप। क्या होता है? परिमाप। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें परिमाप के बारे में जानकारी नहीं होती है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक आयत लिया। क्या लिया? एक आयत, जिसमें क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? चार। और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का। अब क्या करेंगे, अब मुझे इसका परिमाप निकालना है, खेत का परिमाप। खेत बोले या आयत बोले, आयत। अब देखो, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? चार। 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब देखेंगे ध्यान से, अब परिमाप क्या होता है, तो इन चारों भुजाओं को योग ही मेरा परिमाप कहलाता है। मैंने ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा बनेगा परिमाप। तो ध्यान दीजिए, मैंने लिखा परिमाप। तो परिमाप में यहां से स्टार्ट करूंगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। ये मैंने चारों चीजें लिख ली। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आयत का परिमाप 1L और 1L, कितना L हो गया? 2L प्लस 1B और 1B, कितना हो गया? 2B। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा मेरा? L प्लस के B। ये मेरा निकला आयत का परिमाप। अब देखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल में होता क्या है। देखो, किसी भी चीज की मैं बात करूं कि जैसे मुझे लंबाई में कोई जगह लेनी है, तो मैं कहूं 1 मीटर दे दो। अब 1 मीटर से लंबाई लोगे तो मतलब चौड़ाई भी लोगे, तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लोगे। तो इसी प्रकार क्या होता है, क्षेत्रफल में हमेशा ऐसे लंबाई भी लेना पड़ेगा और चौड़ाई भी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीपल चौड़ाई। तो यहां रखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को मैंने क्या माना है? L माना है, और चौड़ाई को मैंने क्या माना है? B। इसका मतलब हुआ मेरा आयत का क्षेत्रफल L इंटू B। अब देखेंगे आयत का हम विकर्ण। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, पहले तो विकर्ण होता क्या है, किसी भी रेक्टेंगल या वर्ग के बीच में से अगर एक कोने से दूसरे कोने के बीच में अगर रेखा कोई खींच दी जाए तो उसको बोलते हैं हम विकर्ण। अब ये वाला हो गया मेरा विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है मेरा आयत का विकर्ण बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। देखिए, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब हम इस पे देखेंगे कुछ आधारित प्रश्न। अब देखिए, हम इस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। ये कह रहा, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 10 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम होता है मेरा, लंबाई कितनी दे रखी है मेरी? लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है मेरी 10 मीटर। अब कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जस्ट मैंने अभी बताया है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में L प्लस B। अब ध्यान देंगे, जहां पे L दिख रहा है वहां पे मतलब L बराबर मुझे लगाना पड़ेगा 15, और जहां पे लिख रहा है B वहां पे चौड़ाई बराबर 10। तो 2 कोष्ठक में L प्लस B, इसको मान लगा दो। 2 लिखा रहने दीजिए। L कितना मेरा? 15 प्लस B कितना मेरा? 10 बराबर 15 10 25, मल्टीपल में हो जाएगा 25
और 25 दूनी 50, 50 मीटर मेरा क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। अब देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल, एक बार ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, जिसको हम बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब L कितना है मेरा, L है मेरा 15 और B कितना है मेरा 10, तो 15 मीटर मल्टीपल 10 मीटर, 15 घाम के कितने होते हैं 150 मीटर स्क्वायर। इसे यूनिट का विशेष का ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल आता है तो हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर होगा तो सिंगल होगा ओनली मीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैंने यहां पे कर दिया थोड़ा चेंज, मैंने यहां पे बोल दिया आपको कि ये हो जाएगा मेरा 20 और यहां पे हो जाएगा मेरा 5। अब आपके सामने सवाल खड़ा हो गया कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा उसकी तभी से बंद करके रहता हूं मैं। देखिए अब यहां पे एक सवाल खड़ा हुआ तुम्हारे लिए, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे लंबाई मुझे कितनी रखी है, L बराबर 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है B बराबर 5 मीटर। अब क्या डार्क लगा निकालना सीखिए। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे परिमाप, परिमाप मेरा होता है 2 कोष्ठक में L प्लस के B। लगाइए यहां पे लंबाई कितनी मेरी 20 प्लस चौड़ाई कितनी मेरी 5, 2 20 5 25, और इसका मतलब होता है कोष्ठक में मल्टीपल, इसका मतलब 25 दूनी 50, 50 मीटर मेरा क्या आ गया भाई, ये आ गया परिमाप। अब देखेंगे हम ध्यान से क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, L इंटू बी। तो लंबाई कितनी मेरी, लंबाई है 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 5। अब मल्टीपल करना सभी बच्चों को आता होगा, 20 पाई 100, तो इसका मेरा हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और लगातार बने रहिए और आगे वीडियो को देखते रहिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें